हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस रामायण के बालकांड की तरफ चलेंगे। पहले साथियों हम श्री बालाजी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करेंगे। साथियों, ये बालाजी का आसन, और बालाजी से हम थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं और उनको बुला लेते हैं। हे श्रीमान बालाजी महाराज, आप प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के बालकांड का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। साथियों, कल हम पुत्रेष्टि यज्ञ एवं अग्नि देव का दशरथ जी को जो हवि देना था, हम वहाँ तक हमने संवाद छोड़ा था दोहे पर। अब वहाँ से हम आज पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। तो साथियों, भगवान के श्री चरणों में आप ध्यान लगाइए और श्री रामचंद्र भगवान के चरित्र का आप पाठ का श्रवण करिए। और इस कलयुग रूपी भवसागर से पार करने के लिए यह पाठ आपके लिए नौका के समान है। आप इसे श्रवण कर अपने इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो जाइए। तो अब साथियों, हम इसको अपने पाठ को यहीं से प्रारंभ करते हैं। आप प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाइए और चित्त लगाकर आप पाठ का श्रवण करिए। जय श्री राम। तब अदृश्य भये पावक सकल सभै समुझाय, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय, सियावर राम जय जय राम। साथियों, जो अग्निदेव थे वो हवि देकर दशरथ जी को यज्ञ के दौरान, और वो अपने धाम को चले गए और दशरथ जी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ था। अब हम संवाद में आगे चलते हैं। दशरथ जी से ऐसा कह तथा समस्त सभाओं को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परम आनंद में मगन हो गए और उनके प्रसन्नता की सीमा न रही। तब ही राय प्रिय नारे बुलाई, कौशल्यादिता चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अभय भाग आधे कर कीना। तब राजा ने रानियों को बुलाया तो कौशल्या आदि रानियां चली आई। तब उस सभी में से आधा भाग तो कौशल्या को दिया और जो आधा भाग बचा उसको दो भाग कर दिए। के कई कह न पसो देऊं, रयो सो भय भाग पुण्य भयऊं, कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। एक भाग तो केकई को दिया और एक भाग जो बचा उसके फिर दो भाग हुए। उसे एक कौशल्या को और एक केकई के हाथ में रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर उनको प्रसन्न कर राजा ने सुमित्रा को दे दिया। एहि विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हुई तथा बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने परम सुख माना। जिस दिन से भगवान श्री हरि गर्भ में आए उसी दिन से संपूर्ण लोक में सुख संपदा छा गई। मंदिर में है सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चल गे हूँ, जेह प्रभु प्रकट सो अवसर भय हूँ। महल में सब रानियां शोभा देने लगी जो कि शील और तेज की खान थी। जब ऐसा आनंद पूर्वक कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह समय आया जिसमें भगवान प्रकट हुए। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स दशरथ अजिर विहारी। श्री राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुखल पक्ष हव जीत हर प्रीता,
मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। प्रभु का जन्म नवी तिथि को और पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र में मध्याह्न के समय हुआ था, जिसमें न अधिक सर्दी थी न अधिक धूप, और ऐसा समय था कि जिसमें समस्त लोगों को विश्राम मिला। तो साथियों, आपका थोड़ा सा रोककर पाठ को मैं आपको अवगत करा दूं कि जो हमारे अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें भी यही जो राम जी का यहाँ अवतरण हुआ, जो जन्म लिया, अवतार लिया प्रभु ने, उसी समय में उसी अभिजीत नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा होनी है श्री राम मंदिर अयोध्या की। वो भी दोपहर 12 बजे से और 12:30 बजे के बीच में है समय, जो शास्त्रों के अनुसार ही संतों और महापुरुषों ने रखा है। इसी अभिजीत नक्षत्र में ही प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर अयोध्या में होनी है। साथियों, इसे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। शीतल मंद सुरभ बह जाऊं, हर्षित सुर संतन मन चाहूं। बन कुसुमित गिरन गन मनियारा, स्त्र वही सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद सुगंध त्रिविध ब्यार चलने लगी। देवता और संत मन में बड़े प्रसन्न हुए। वन फूलों से प्रफुल्लित और पर्वत रत्नमय हो गए, और सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। सो अब सर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व मरु था। ब्रह्मा जी उस अवसर को जान सब देवताओं के सहित विमान को सजा प्रभु के पास चले। निर्मल आकाश में देवताओं की भीड़ हो गई। गंधर्व लोग प्रभु का यशो गान करने लगे। बरस ही सुमन सुअंजलि साजी, गह गह गगन दुंदुभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। देवता अंजलि भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में गह गह नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। विभिन्न प्रकार से अपनी सेवाएं प्रस्तुति करने लगे। सुर समूह बिनती कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर विहारी। सिया राम दीन दयालु बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। देवगण विनती करके अपने अपने लोक को पहुंचे। इस प्रकार सब लोगों को सुख देने वाले जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए। बहे प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सेंदु करारी। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीन दयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत रूप देखकर माता कौशल्या दंग हो गई। सुंदर नेत्र, श्याम शरीर, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए, बनमाला पहने, सब अंगों में आभूषण साजे, बड़े विशाल नेत्र वाले, शोभा के सागर और खर नामक राक्षस के बैरी उन प्रभु की शोभा को देखकर मुनि लोगों के मन मोहित हो जाते हैं। कह दुई कर चोरी स्तुति तोरी, केह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिह गावै श्रुत संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, बहु प्रगट श्रीकंता। ऐसे स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़े हुए माता कौशल्या ने कहा, हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों से परे है, इंद्रिय जन्य, ज्ञान से अगोचर और
प्रमाण का विषय नहीं है। हे प्रभु, मैं तो जानती हूँ कि जिसे श्रुति और संत लोग गाते हैं वही करुणा के सागर भक्ता अनुरागी लक्ष्मीपति मेरा हित करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुतम विधि मन के चहे कही कथा सुहाई मात भुजाई जेह प्रकार सुत प्रेम लहे। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह मरे हुए हैं, सो वे आप मेरे उदर में कैसे रहे, इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर क्यों रहेगी। जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया तब प्रभु जी हंसे, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत चरित्र करने थे। इसीलिए प्रभु ने माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया कि जिससे उनके मन में पुत्र का प्रेम उत्पन्न हो गया। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा कीजे सुशीला अति प्रेशीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा यह चरित जो गावई हर पद पावई ते नर परहि भवकूपा। तब माता की वह बुद्धि विचलित हो गई और वे फिर बोली, हे तात, यह स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप से अतिशय प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करो, यह सुख मुझको बहुत अच्छा लगता है। तब माता के यह वचन सुन देवताओं के स्वामी प्रभु ने बालक स्वरूप धारण कर रोदन करना आरंभ किया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं वे अवश्य भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं। वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते दर्शकों, कभी नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर शांति हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार प्रभु ने ब्राह्मण को गौ देवता और संत जनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा शरीर से धारण किया, क्योंकि प्रभु माया के गुणों से परे और इंद्रियों से गोचर हैं। सुन से सुरधन परम प्रिय वाणी संभ्रम चले आई सब रानी हर्षित जह तेह धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। तब परम मधुर वात्सल्य पूर्ण बालक का रोदन सुन सब रानियां अति उतावली हो वहां आई और दासियां प्रसन्न हो जहां तहां दौड़ी एवं नगर के सब लोग आनंद मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। जब दशरथ जी ने अपने कान से पुत्र जन्म का समाचार सुना तब वे ऐसे आनंद मग्न हुए कि मानो ब्रह्मानंद को ही पा लिया। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। यद्यपि प्रेम के मारे उठना चाहते थे तथापि बुद्धि से धीरज धरकर मन को वश में कर रखा है। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूर मन राजा कहाँ बुलाए बजावहु बाजा। दशरथ जी ने अपने मन में विचार किया कि जिसका नाम सुनने से भला हो जाता है वे प्रभु हमारे घर आए हैं, इससे बढ़कर हमारा और बड़ा भाग्य क्या होगा। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि बधाई के बाजे बजवाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा आए द्विजन सहित नृपधारा अनुपम बालक देखन जाए रूप रास गुण कही न सिराई। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। वशिष्ठ जी ने जाकर उस बालक को देखा तो वह ऐसा रूप की राशि था जिसका वर्णन करते पार नहीं पा सकते। नंदी मुख शराद कर जात कर्म सब कीन
हाटक धेनु बसन मन, नभ विप्रन कह दीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम। तब नंदी मुख श्राद्ध करके सांगोपांग जात कर्म संस्कार किया। राजा ने ब्राह्मणों को सुवर्ण में गौ, वस्त्र और रत्न आदि अनेक दान दिए। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशत होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। ध्वजा पताका आदि से नगर छा गया। उस समय की बनावट किसी भांति कहने में नहीं आ सकती। आकाश में फूलों की वर्षा हुई। नगर के लोग ब्रह्मानंद में मगन हो गए। वृंद वृंद मिले चले लोग आई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भर थारा, गावत बैठे भूप द्वारा। सब स्त्रियां मिलकर सहज श्रृंगार किए जा बैठी। वहां से उठकर दौड़ती हुई वो सब देखने चली। वे कंचन के कलश और मांगलिक द्रव्य लेकर गाती हुई राजद्वार में जा पहुंची। करे आरत ने बछावर करही, बार बार शिशु चरण परही। मांगद सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। आरती कर नौछावर करती हैं और बारंबार बालक के चरणों पर गिरती हैं। मागध सुत बंदी जन और दूसरे भी गुण गाने वाले जो कवि लोग थे, वे प्रभु के पवित्र गुण गाते हैं। सर्वस दान दीन शव काऊ, जे पावा राखा नहीं ताऊ। मृगमंद चंदन कुमकुम कीचा, मच सकल वीथन बिच बीचा। उस समय सब किसी ने सर्वस्व दान कर दिया। जिसने जो पाया उसे अपने पास न नहीं रखा। सब गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच सा हो गया। कितना सुहावना होगा वो पल। ग्रह ग्रह बाजब नाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहत है, नगर नार नर वृंद। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस प्रकार समस्त सुखों की खान भगवान के प्रकट होते ही घर घर में मांगलिक बाजे बजने लगे। नगर के स्त्री पुरुषों का समूह जहां तहां आनंद मनाने लगा। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकहि सारद अहि राजा। केकई और सुमित्रा उन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय के समाज की सुख संपत्ति को सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। अवधपुरी सोही एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जन मन सकुचानी, तदप बनी संध्या अनुमानी। प्रभु के जन्म उत्सव के समय अयोध्या में जो गुलाल अबीर उड़ी, उसे दिन में भी रात्रि के समान दिखाई देने लगा। उससे यह अयोध्या ऐसी शोभा देने लगी मानो शोभा देखने को रात्रि आई है, पर आगे सूर्य को देखकर मानो मन में सकचाकर संध्या रूप बन गई। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उठे अबीर मनहु अरो नारी। मंदिर मन समूह जन उतारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। नगर के भीतर जो अगर और धूप जल रही थी, वही तो मानो गाढ़ा अंधकार था, और जो अबीर उड़ती थी वह उसमें लाली थी। मंदिर में जो अनेक प्रकार के रत्न थे, वे ही मानो तारागण थे, और राजभवन पर जो कलश जड़ा था वही मानो उदार चंद्रमा था। भवन वेद धुन अति मृदुवानी, जन खग मुखर समय जनुषानी। कौतिक देख पतंग भुलाना, एक मास तेहि जात न जाना। घरों में ब्राह्मण जो अत्यंत मीठी वाणी से वेद ध्वनि करते थे, वह मानो संध्या समय पक्षी सुख में रसवरी वाणी बोल रहे थे। उसे देखकर सूर्य भी मोहित हो गए, जिससे वे अपनी गति को भूल 1 महीने तक वहीं स्थिर रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानहि कोई। रथ समेत रव था केहूँ, निशा कवन विधि होई। सियावर
राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। 1 महीने का दिन हुआ, इसका भेद किसी ने न जाना। सूर्य नारायण अपने रथ के साथ वहां रुक गए। तब रात्रि किस प्रकार हो, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनित निज भागा। इस रहस्य में बात की किसी को खबर न पड़ी। भगवान के गुण गाते हुए सूर्य नारायण भी वहां से चले गए। प्रभु के जन्म महोत्सव को देखकर सब देवता मुनि और नाग प्रसन्न हो अपने अपने भाग्य को सराहते हुए अपने अपने घर को चल लिए। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जात दृढ़ मति मोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तेरी मति अत्यंत दृढ़ है, इसलिए एक और भी चरित्र को तुमको कहता हूं, सो सुनो, जिसमें हमारी चोरी है। काग भुसुंडी और मैं दोनों मनुष्य रूप धारण कर साथ साथ वहां गए, जिसकी किसी को खबर नहीं पड़ी। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। हम दोनों परमानंद में मगन हो प्रेम और सुख के मारे फूले फूले गलियों में फिरते थे। परंतु हे पार्वती, यह जब चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु की कृपा हो। तिहि अवसर जेहि विद्यावा, दीन भूप जो जेहि मनावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन नपनाना विद चीरा। उस समय वहां जो जिस तरह आया, जिसने जो मन से चाहा, दशरथ जी ने उसकी वही दिया। राजा ने हाथी, घोड़े, रथ, स्वर्ण, गौ, हीरा, रत्न और वस्त्र आदि अनेक प्रकार के दान दिए। मन संतोष सवन के जह तह देव आशीष, सकल तने चिर जावे हूँ तुलसीदास के ईस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा दशरथ ने सबको संतुष्ट किया, तो वे लोग जहां तहां आशीर्वाद देने लगे कि तुलसीदास के स्वामी और राजा दशरथ के समस्त पुत्र चिरंजीवी रहे। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जान ही दिन अरे राती। नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। कुछ दिन इस प्रकार भी थे कि रात और दिन की खबर नहीं पड़ती थी। जब नामकरण संस्कार करने का समय आया, तब राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। कर पूजा भूपति यश भाषा, धरहु नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। गुरु जी का सत्कार करके दशरथ जी ने कहा कि हे मुने, आपने जो विचार रखा हो वही नाम इनके धरिए। राजा के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी बोले, हे महाराज, इनके नाम अनेक हैं और एक से एक अनुपम हैं, परंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, सुनिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रलोक सुपाशी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र, सुख के पुंज, अपने अंश से त्रिलोकी को सुपास करने वाले, जो सब लोगों को आराम देने वाले और सुख के धाम है, उनका राम ऐसा नाम है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेहर पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण अर्थात पालन पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। और जिसका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका शत्रुघ्न ऐसा नाम वेदों ने प्रकाश किया है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम।
जो सुलक्षणों के घर रामचंद्र जी के प्यारे, सब जगत के आधार, उनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा, जो परम उदार है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप तव सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुख माना। गुरु वशिष्ठ ने अपने मन में पक्का विचार करके ये नाम रखे और दशरथ जी से कहा कि महाराज, ये आपके चारों पुत्र वेद के तत्व स्वरूप हैं। आपके पुत्र मुनि लोगों के सर्वस्व धन हैं और महादेव जी के तो मानो प्राण ही हैं। गुरु के ऐसे वचन सुन बालकों की बाल लीला का आनंद देख दशरथ जी ने अपने मन में बड़ा सुख माना। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दुनऊ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। लक्ष्मण बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी और हितकारी जानकर उनके चरणों में बड़ी प्रीति रखने लगे। ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई श्री राम जी से प्रभु और सेवक की सी प्रीति बढ़ाकर साथ रहने लगे। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखे छवि जननी तृण तोरी। चारों शील रूप गुण धामा, तदप अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर दोनों सुंदर जोड़ी थी तथा उनकी शोभा को देख माताएं दृष्टि लगाने की शंका से तृण तोड़ती रहती। यद्यपि चारों भाई शील रूप और गुण के धाम हैं, तथापि राम तो उनमें सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान और सुख के सागर ही हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलार ही कह प्रिय ललना। जिनके हृदय में दया रूप चंद्रमा का प्रकाश सुंदर हास्य रूप किरणों को सूचित होता है, उनके कभी तो माता गोद में लेकर दुलारती हैं और कभी रतन जडित रेशम से बुने हुए पालने में रखकर आनंद भरे प्रिय वाणी से लालन कह कर जुलाती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगत बस, कौशल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। कवि कहते हैं कि जो प्रभु सर्वत्र व्यापक स्वरूप निरंजन अर्थात दोष रहित, निर्गुण, चेष्टा रहित, अजन्मा और परम ब्रह्म है, वे ही प्रभु भक्ति के वश को होकर कौशल्या की गोद में विराजते हैं। काम कोटि छव श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनु मोती। करोड़ों कामदेव की कौन सी मनोहर छवि है। नील कमल और बादलों के समान श्याम शरीर है। अरुण चरण कमलों के बीच नखों की ज्योति ऐसी शोभायमान हो रही है मानो कमल दल के बीच मोती विराजमान है। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नृपुर धुन सुन मुनि मन मोहे। कटि कंकन उदर त्रय रेखा, नाभ गंभीर जान जे देखा। चरणों में रेखा, वज्र ध्वजा और अंकुश शोभायमान हो रहे हैं। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। कमर में किंकिणी का शब्द होता है। उधर में सुंदर 3 रेखाएं शोभायमान हो रही हैं। नाभि गंभीर और सुंदर है। जिसने देखा वही उसकी सुंदरता को जान सकता है। भुज विशाल भूषण सुत भूरी, हिहर नख अति शोभारूरी। उर्म निहार पदिक की शोभा, वे प्रचरण देखत मन लोभा। उनकी भुजाएं विशाल हैं तथा आभूषणों से युक्त हैं। वक्ष स्थल के बीच मणियों का हार है। वग नखा शोभायमान हो रहा है तथा भृगु ऋषि का चरण चिन्ह हृदय में ऐसा शोभायमान लगता है कि मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे,
नासा तिलक को बरने पारे। शंख सदृश कंठ है, बहुत ही सुंदर चुबुक ठोड़ी है, मुखार बिंद पर भी असंख्य कामदेव की छवि छा रही है। दो दो दांत हैं, लाल होठ हैं, नासिका और तिलक की शोभा तो ऐसी है कि जिसको कोई नहीं कह सकता। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। चिकन कंच कुचित गभु आरे, बहु प्रकार रच मातु संहारे। सुंदर कपोल मनोहर कान, अतिशय प्रिय और मधुर तोतली वाणी है। बहुत चिकने टेढ़े और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने अनेक प्रकार से रच रच कर संवारा है। पीत झुंगलिया तनु पहराई, जानो पान बिचरन मोहि भाई। रूप सके नहीं कह श्रुत शेषा, जो जाने सपने हुजे देखा। पीली झुंगलिया शरीर में पहनाई है, उनका घुटनों और हाथों के बल पृथ्वी पर चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके स्वरूप को वेद और शेष भी नहीं कह सकते, जिसने स्वप्न में भी देखा हो वही जान सकता है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति प्रभु प्रेम बस करस चुरत पुनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भगन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, सिया राम। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सिया राम। सुख के पुंज मोह अविद्या से परे, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अगोचर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा रानी के अतिशय प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनके यह गति प्रगट भवानी। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, इस तरह जगत के माता पिता रूप श्री रामचंद्र जी कौशलपुर के रहने वाले लोगों को सदा सुख देते रहते हैं। हे पार्वती, जिन लोगों की रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रीति है, उनकी यह गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सके भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सोवे वाखे। सियावर राम जय जय। जो प्रभु के चरणों से विमुख हैं, वे चाहे करोड़ों उपाय क्यों ना करें, पर किसी भांति भव बंधन से नहीं छूट सकते। वह माया जो कि सारे चराचर जीव मात्र को अपने बस में रखती है, वह भी प्रभु के आगे आती हुई वह खाती है। ब्रकुट बिलास न चावहि ताही, अस प्रभु छाड़ भजे कहूँ आही। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करहे रघुराई। प्रभु उस माया को अपनी भ्रकुटी के विलास मात्र से नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसे भजें। जो मनुष्य अपनी चतुराई छोड़ मन कर्म वचन से प्रभु का भजन करते हैं, उन पर प्रभु कृपा करते हैं। एह विधि विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। ले उछंग कबहु हलरावो, कबहु पालने घाले झुलावो। प्रभु ने इस तरह बाल लीला करके सब नगर निवासियों को सुख दिया। माता कौशल्या कभी तो प्रभु को गोद में लेकर हलराती, कभी पालने में लेटा कर झुलाती। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता कौशल्या पुत्र के प्रेम से ऐसी आनंदित हो रही थी कि उनको रात और दिन बीतने की सुध नहीं थी। माता कौशल्या पुत्र के स्नेहवश होकर सदा प्रभु के बाल चरित्र को गाया करती थी। एक बार जननी अनुवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन स्नाना। एक बार माता ने प्रभु को नहला धुला श्रृंगार कर पालने में लेटाया,
फिर अपने कुल के इष्ट देवता भगवान की पूजा करने के लिए पकवान बनाया। कर पूजा ने बद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मात तेहवा चले आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके कुल देवता के आगे नैवेद्य रख उठकर वहां गई जहां पाक तैयार होता था। फिर कौशल्या जी उठकर वहां चली आई जहां नैवेद्य चढ़ाया था। तब देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं। गे जननी शिशु पह बीता, देखा बाल तहा पुन सूता। बहुरे आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। तब कौशल्या भयभीत होकर अपने पुत्र के पास गई और वहां जाकर देखती है तो बालक रूप प्रभु नींद में सो रहे हैं। पीछे आकर देखा तो वही पुत्र उसी तरह भोजन पा रहा है। इस आश्चर्य को देख कौशल्या का हृदय कांपने लगा, मन में धीरज नहीं होता था। यहाँ वहां दुहि बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेषा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हस दीन मधुर मुस्कानी। और यहाँ और वहां दोनों स्थानों में वही बालक देखकर कौशल्या ने मन में विचार किया कि यह क्या हुआ, मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया, यह कुछ और ही वृतांत है। यह चरित्र देखकर कि माता बहुत घबरा गई, प्रभु मधुर मुस्कान से हंस दिए। देख राम मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। फिर प्रभु ने माता को अपना अद्भुत और अखंड स्वरूप दिखलाया, जिस स्वरूप के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड सुबहमान हो रहे थे। अगणित रवि सस शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। काल करम गुण गहन शुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। कौशल्या ने प्रभु के स्वरूप में असंख्य सूर्य, चंद्र, महादेव, ब्रह्मा और अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, स्वभाव और भी दूसरे अनेक पदार्थ देखे जो किसी के सुनने में भी नहीं आए थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावहि जाई, देखे भगत जो छोरहि ताही। सब प्रकार से अति कठिन प्रभु की माया को देखकर कौशल्या अति भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ी रही। कौशल्या ने प्रभु की वह माया देखी जो जीवों को नचाती है। फिर प्रभु की उस भक्ति को देखा जो जीव को बंधन से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मूद चरण ने सिरुनावा। विषयवंत देख महतारी, बहे बहुर शिशु रूप खरारी। यह आश्चर्य देखकर कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन न निकला और आंखें बंद कर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। माता को इस प्रकार अति विस्मय मुक्त युक्त देखकर खर के शत्रु प्रभु श्री राम पुनः बालक रूप हो गए। अस्तुति कर न जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। हर जननी बहुविध समुझाई, यह जन कतहु कैस सुन माई। कौशल्या प्रभु का प्रभाव देखकर डर गई। उनसे प्रभु की स्तुति भी नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो संसार भर के पिता हैं उनको मैंने पुत्र जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह सब बातें कहीं पर कहना नहीं। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और यहाँ 2 पे छोड़ दिया है। कल पाठ यहीं से प्रारंभ करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको पूरा पाठ का हिंदी अर्थ सहित अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। आप अपना जो धन्यवाद संदेश है वो अवश्य दें और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।